हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 216 के बारे में। 216 बोलता है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को एक काम करने के लिए बोला था, बट एजेंट इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल अपने बेनिफिट के लिए वो काम कर लेता है, तो इस केस में एजेंट को प्रिंसिपल को जो भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल है एक, उन्होंने एक एजेंट को बोला कि ये पैसे लो और मेरे लिए दिल्ली में घर खरीद लेना आप। अब एजेंट क्या करते हैं, उसको पता लग जाता है कि वो जो घर खरीदने के लिए बोला है जो उसको, उस घर के सामने एक हाईवे बनने वाला है और उस घर का जो प्राइस है बहुत जाके आगे जाके बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज बाय ह्यूज अमाउंट्स। अब यहाँ पे एजेंट जो है हमारे, वो क्या करते हैं, खुद के नाम पे वो घर को खरीद लेते हैं। उनका काम यह था कि प्रिंसिपल के लिए वो घर खरीदना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो खुद के नाम पे घर को खरीद लेता है। यहाँ पे प्रिंसिपल अगर चाहे तो वो एजेंट को बोल सकता है कि भाई तेरे को मैंने बोला था कि तू मेरे लिए घर को खरीदे, लेकिन तू खुद के लिए खरीद लिया है घर, तो अब मैं ये सेल जो है ये हो गई तो हो गई, लेकिन तेरे को अभी घर मेरे को बेचना पड़ेगा, बिकॉज मैंने तेरे को बोला था काम करने के लिए और तूने खुद के नाम पे ले लिया। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ एजेंसी। दैट इज वाई यू हैव टू सेल मी दिस हाउस, अब मेरे को बेच दे घर। तो एजेंट को सेक्शन 216 बोलता है कि एजेंट को वो घर अब प्रिंसिपल को बेचना पड़ेगा, बिकॉज उसने प्रिंसिपल के पैसे से वो घर, उस घर को खरीदा है। ओके, तो यही बोला 216। अब हम आते सेक्शन नंबर 217 पे। 217 बोलता है एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। मतलब एक एजेंट को अगर कोई उसके कुछ पैसे प्रिंसिपल के पैसे कुछ एजेंट के पास पड़े हुए हैं, तो एजेंट बोल सकता है कि मैं ये आपको तभी दूंगा जब आप मेरी कमीशन मेरे को दे दो। तो मतलब ऐसा एजेंट बोल सकता है कि आप पहले मेरी जो कमीशन उसको दो, फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज करूंगा। तो ये राइट ऑफ लियन टाइप्स सेक्शन 217 में वही स्पिरिट बोला गया, उसी स्पिरिट की बात करी गई है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 218 पे। 218 क्या बोलता है, टॉक्स अबाउट एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीट फॉर प्रिंसिपल। मतलब एजेंट के पास जो भी प्रिंसिपल का सामान, जो भी पैसा पड़ा हुआ है या कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अब एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल का जो पैसा है या प्रॉपर्टी है वो उसको वापस करे। ये सेक्शन 218 में बोला गया है। हाँ, लेकिन अगर कोई डिडक्शंस करनी है, मतलब खुद की उसको कमीशन लेनी है उन पैसों में से, तो वो काट के वो प्रिंसिपल को बाकी के पैसे उसको देने पड़ेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 219 पे, जो कि बात करता है, इस पॉइंट से डील करता है वो कि एजेंट की जो रेम्यूनरेशन है, उसकी सैलरी है, वो कब ड्यू होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may retain the monies received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for the sale may not have been sold। मतलब एजेंट जो है हमारे, उनको पैसे कब मिलेंगे, उनको पैसे तब मिलेंगे जब एजेंसी का जो पर्पस था वो अचीव हो गया, उस केस में उनको पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कोई चीज, ऐसे कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे एजेंट को हर रोज कुछ पैसे मिल रहे हैं प्रिंसिपल के, हर रोज 6-7 दिन तक उसको प्रिंसिपल के पैसे मिलने हैं किसी सप्लायर से, तो सर जरूरी नहीं है कि वो हर दिन जाके बैंक में वो पैसे जमा कराए और प्रिंसिपल को भेजे। वो ऐसा भी कर सकता है कि सपोज एजेंसी में 7 दिन तक पैसे आने थे, एजेंट को 7 दिन तक लगातार पैसे आने थे, तो एजेंट ये भी कर सकता है कि 7 दिन तक वो पैसे को इकट्ठा कर ले और जब काम खत्म हो जाए तब इकट्ठे इकट्ठे वो पैसे पूरे प्रिंसिपल को वो बैंक के थ्रू सेंड कर दे। ये चीज वो कर सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर दिन पैसे को जाके प्रिंसिपल को भेजे, वो इकट्ठे सारे के सारे पैसे भी भेज सकता है। तो यही बोला 219 में। 220 बोलता है कि अगर एजेंट ने कोई गलत काम किया है एजेंसी के दौरान, तो उसको उस गलत काम की रेम्यूनरेशन, उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एजेंट को प्रिंसिपल के 2,000 रुपए मिले थे, 2,000 रुपए उसके पास प्रिंसिपल के पड़े हुए थे। अब उसने 2,000 में से 1,800 तो अच्छी जगह पे लगाए, पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि प्रॉफिटेबल था, लेकिन बाकी के 200 रुपए उसने एक ऐसी जगह पे लगाए जहां पे पूरे के पूरे चांसेस थे कि ये पैसे डूब जाएंगे। प्रिंसिपल एजेंट को इसके बारे में पता था कि यहाँ पे पैसे लगाऊंगा मैं तो ये पैसे डूबेंगे, बट फिर भी वो 200 रुपए जाके एक ऐसी जगह पे लगा देता है जहां पे पैसे डूब जाएंगे प्रिंसिपल के, और वाकई में पैसे डूब जाते हैं। यहाँ पे एजेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलेगी, जो उसको पैसे मिलेंगे, वो सिर्फ 1,800 रुपए जो उसने अच्छी जगह पे लगाए हैं उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन जो 200 रुपए उसने गलत जगह पे लगाए हैं उस चीज के पैसे एजेंट को नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो एक काइंड ऑफ मिसकंडक्ट था। उसको पता था कि वैसे डूबेंगे फिर भी उसने लगा दिए, तो ये मिसकंडक्ट था। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के 200 रुपए वाली ट्रांजैक्शन के उसको फीस नहीं मिलेगी। तो 220 यही बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 221 पे, इसको हम रीड करते हैं एक बार। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी whether movable or immovable of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement and services in respect of the same has been paid। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की उसके पास पड़ी हुई अगर, तो वो उसको रिटेन कर सकता है। कब तक कर सकता है उसको रिटेन? वो तब तक कर सकता है जब तक उसकी खुद की फीस जो है वो उसको ना मिल जाए, या फिर उसके कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं, सपोज ट्रैवल एक्सपेंसेस लगे हैं उसको, मतलब उसको प्रॉपर्टी बेचनी थी सपोज दिल्ली के मॉडल टाउन में, और वो रोज जाता था रोहिणी से मॉडल टाउन प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो उसके रोज के रोज ट्रैवल एक्सपेंसेस रहते थे, सपोज 100 रुपए उसके रोज रहते थे आने जाने में, तो ये पैसे भी वो प्रिंसिपल से ही लेगा। और जब तक ये पैसे उसको नहीं मिलते और जब तक उसको उसकी फीस नहीं मिलती, तब तक जो भी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी एजेंट के पास पड़ी हुई है या कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तब तक वो उसको होल्ड कर सकता है, अपने पास उसको रख सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। तो 221 में भी राइट ऑफ लियन की बात करी गई है। अब हम सेक्शन नंबर 222 से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।